वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपने मामू के घर जा रहा हूँ। उन्होंने फ़िश फार्म बनाया है घरेलू सतह पे, तो उसका हम उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ दिखा लेते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अब मैं वहाँ जाके वीडियो जो है ना वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा ज़रा आपको बता दें। जब ऊपर चढ़ेगा तो एकदम भाग फीड भी नहीं खा रही। जोर से पकड़ना, ये नीचे गया तो गया। ये मशीन की प्रॉपर्टी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने मामू के फ़िश फार्म पे पहुंच चुका हूं। तो आए, मैंने आपको वैसे सारी होदियाँ वगैरह दिखा दी हैं जहाँ उन्होंने मछलियाँ रखी थी। चले आए, मैं आपको अपने मामू से मिलवाता हूँ, वो फिर आपको बताएंगे कि इनका कैसे ध्यान रखते हैं वो। जी, मैं अब अपने मामू से पूछता हूँ कि इनका सारा उन्होंने कैसे इसका ख्याल रखा हुआ है, तो वो बताते हैं अब आपको। चले आए, शुरू करते हैं। ऐसा कि इसको बेसिकली कहते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम।
होता ये है कि बायोफ्लॉक में हमें इसके अंदर मछली का जो पानी होता है ये हौज़ी के अंदर पानी एक मिकदार में डालना पड़ता है। जैसे ये 6 बाय 8 फीट हौज़ी है, ठीक है, तो 8 फीट इसकी लंबाई है और 6 फीट इसकी ऊंचाई है। अब इसके अंदर पानी हमें डालना होता है कम से कम 5 से 6 फीट 5 फीट तक, और उसके अंदर हमें फ्लॉक तैयार करना होता है। इस सिस्टम का मेन मकसद ये है कि जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे मछली को कैसे पाला जाए आर्टिफिशियल तरीके से, और कम पानी में हम ये थोड़ी जगह पे ज़्यादा मछली पैदा करना चाहते हैं। अब आप ये देखें, ये दिखाएंगे ज़रिए आपको, ये देखें इसके अंदर ये पानी है और आर्टिफिशियल तरीके से हमने इसको ऑक्सीजन भी देनी है। ये देखें, ये ऑक्सीजन इसके अंदर चल रही है, ये स्टोन है, ये स्टोन, ये ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है। और डीप होता है ये फर्श से तकरीबन 4 इंच ऊंचा रखना होता है ताकि ऑक्सीजन इसके अंदर फैल जाए, पानी के अंदर से मछली सांस ले। ये इस पॉन्ड के अंदर हमने 5 से 6 ऑक्सीजन स्टोन लगाने होते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये जो है ये लगे हुए हैं इसके ऑक्सीजन पंप, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ से ऑक्सीजन आधी हवा ऊपर से लेके इन सिलेंडर्स में से इन पाइपों से होकर ये इसका पूरा जाल बिछा हुआ ऑक्सीजन का सिस्टम है, यहाँ से होकर ये ऑक्सीजन इनके अंदर आती है। ये वॉल लगे हुए हैं, किसी भी पॉन्ड का हमने ऑक्सीजन बंद करनी हो तो हम यूँ उसको बंद कर देते हैं। अब आप वो देखें, इसकी ऑक्सीजन बंद हो गई और इसके बबल्स निकलना बंद हो गए। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके बबल्स दोबारा शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन इसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है। इसीलिए मछली ऊपर नहीं आ रही कि उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको नीचे से मिल रही है। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ये होता है कि मछली ऊपर का पानी क्योंकि ठंडा होता है, सर्दी की वजह से नीचे गर्म होता है, तो मछली नीचे ही कंफर्टेबल रहती है और वो नीचे ही रहती है, आती है खुराक खा के नीचे चली जाती है। सर्दियों में मछली खुराक भी कम खाती है सर्दी की वजह से, क्योंकि वो खुराक ऊपर होती है और वो खुराक छोड़ देती है नीचे। वो देखें जैसे ये खुराक पड़ी हुई है, ये अपनी मर्जी से आएगी, थोड़ी थोड़ी खाएगी। सर्दियों की निस्बत गर्मियों में खुराक मछली ज़्यादा खाती है और ग्रोथ भी गर्मियों में ही ज़्यादा होती है सर्दियों की निस्बत। देख रहे हैं, ये है बॉटल के अंदर पानी लिया हमने 1 पाउंड से, पाउंड नंबर 1 में से। हमें बेसिकली इसका फ्लॉक तैयार करना होता है। मेन काम जो होता है कि फर्श के नीचे, पाउंड के नीचे फर्श के करीब फ्लॉक होना चाहिए। ये जो नज़र आ रहा है ये फ्लॉक है, इसे फ्लॉक कहते हैं। ये 30 to 35% इसके अंदर होना चाहिए। 100% पानी में 100 ml में 35 ml इसमें होना ज़रूरी है। अब ये पाउंड नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये 10 ml तक है, तो ये फ्लॉक इसमें मुनासिब तैयार नहीं है जितनी कि हमें इसकी ज़रूरत है। ये यहाँ तक फ्लॉक होना चाहिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा 35 होना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो मछली को लिए ख़तरा हो जाता है, वो फ्लॉक नहीं होगा, फिर वो फ्लज होगा जो कि नुकसानदेह है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पाउंड नंबर 4 है। इसके अंदर ये देखें फ्लज कहाँ तक जा रहा है इसका, 100 ml से भी अबव है, यानी हमारा होना चाहिए 35। ये फ्लॉक 35 तक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसके अंदर फ्लज है जो कि कीचड़ है, जो कि नुकसानदेह है। क्योंकि जब ये कीचड़ ज़्यादा हो जाता है तो मछली के गिल्स के अंदर फंस जाता है और वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करती है और उससे मछली की अमवात होती है। अब जब इसके अंदर फ्लश बढ़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि पानी के अंदर अमोनिया बढ़ गया है। अमोनिया एक गैस होती है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड इंसान खारिज करते हैं अपने नाक से, इसी तरह मछली कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय अमोनिया खारिज करती है अपने गिल्स से, अपने गलफड़ों से। जब पानी में मछली भी खारिज करती है और उसका जो नीचे खुराक छोड़ देती है और जो मछली का अपना फुजला होता है वो भी पानी में शामिल हो जाता है, तो अमोनिया बढ़ जाता है। ठीक है, अमोनिया की मुनासिब मकदार पानी के अंदर 0.25 तक मुनासिब है। उसके बाद जितनी बढ़ती जाती है तो समझे कि ये ख़तरा बढ़ता जाता है और मछली को बीमार होने का अंदेशा होता है। और मछली जब 4.0 से लेके 8.0 तक आती है तो इसका मतलब है कि मछली को ख़तरा है और ये मर भी सकती है। और एन मुमकिन है कि एक मरे और एन मुमकिन है कि सब की सब भी एक रात में 2 रात में ये सारी की सारी मर के ऊपर को आ जाए। उसके लिए ये होता है कि ये किट आती है, ये किट है जो कि 10,000 रुपये की किट आती है ये,
और ये अमोनिया चेक करने के लिए होती है, और बाकी नाइट्रेट एंड ये सारे हाई रेंज, लो रेंज, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, पीएच, ये सारे ऐसे चेक किए जाते हैं। अब ये जो 2 बॉटल हैं, इसमें से हमने 8 कतरे एक टेस्ट ट्यूब में डालने होते हैं। इसमें पानी लेके स्पॉन्ज से इसमें डालते हैं, और ये थोड़ी देर बाद हमें बता देता है रिज़ल्ट कि इसमें अमोनिया कितना है। अगर तो नॉर्मल हो तो ठीक है, और अगर ज़्यादा अमोनिया आ जाए, नॉर्मल रेंज सिर्फ हमारी 0.25 है, और इससे अगर चला जाए 5 तक तो भी बचत हो सकती है, और अगर इससे मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ख़तरा होता है। उस ख़तरे को टालने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं। ये है प्रोबायोटिक, नेप्रो के नाम से ये आती है, चाइना से इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। ये 2000 रुपीज़ पर केजी अवेलेबल होती है। हर दुकान से नहीं मिलती, आम नहीं मिलती, ये मंगवाई जाती है, इनकी मखसूस शॉप्स होती हैं वहाँ से। तो फिर हम इनकी क्वांटिटी के मुताबिक, इनके जो दिया गया है स्केल, इसके मुताबिक हम इसके अंदर ये शामिल करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में होती है, ये पाउडर फॉर्म में है। ये हम इसके अंदर 1 ग्राम, 2 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक पानी में मिक्स करके इसमें डालते हैं। उससे अमोनिया भी कंट्रोल हो जाता है और नाइट्राइट भी कंट्रोल होता है। इसको हवा नहीं लगने देते, इस्तेमाल के फ़ौरन बाद इसको एयर टाइट बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में क्योंकि ठंड का मसला होता है और मछली ठंड की वजह से मरती है, और वो नीचे नीचे जाके पानी में रहती है, छुपती है, तो उसके लिए हमें प्लास्टिक शीट डाली जाती है ऊपर। अब ये ग्रीन जो नज़र आ रही है, ये गर्मियों के लिए डाली गई थी ताकि ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करे। ये ग्रीन शीट जो है ये जालीदार होती है और ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती है ताकि मछली को ऑक्सीजन मिलती रहे और ये फ्रेश रहे। अब सर्दियाँ जब आती हैं तो हमें ठंडक के डर की वजह से मछली ठंड की वजह से मरे ना, ऊपर आए और ख़ुराक खाए। ख़ुराक ना खा के भी मछली कमज़ोर हो जाती है और अपना वेट लूज़ कर जाती है। इसकी वजह से हमने इसके प्लास्टिक शीट डाली है ताकि ये ठंडक नीचे ना आए, कंट्रोल रहे। और ठंडा कंट्रोल करने के लिए हमने ऊपर ही प्लास्टिक शीट डाली है। टेम्परेचर हमारा जो है इसके अंदर सर्दियों में 17 प्लस होना चाहिए, 90, 20, 21 प्लस हो जाए तो बेहतरीन है। अगर 17 से नीचे जाएगा तो फिर मछली जो है ना वो मौत की तरफ चल पड़ती है, खतरा हो जाता है इसको। अब आ जाती है बात फीड की। फीड मछली को दी जाती है मखसूस। बात होती हैं जो अंडे देने के लिए मछलियाँ पाली जाती हैं, उनकी फीड अलग होती है, और बात होती हैं जिनको हमने गोश्त के लिए पाला जाता है, खाने के लिए, ताकि वो उनको ज़्यादा प्रोटीन वाली फीड दी जाती है। अब ये देखें, ये फीड है और ये वज़न के हिसाब से दी जाती है कि 1 पाउंड के अंदर कितनी क्वांटिटी है मछली की और क्या साइज़ है उसका, उस हिसाब से फीड दी जाती है। फीड कमी बेशी भी की जाती है मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अब ये देखें, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सुबह 8 बजे की फीड डाली हुई है, मछलियों ने अभी तक ये ख़त्म नहीं की। वजह यह है कि सर्दियों में मछलियाँ फीड कम खाती हैं, ज़्यादातर नीचे रहती हैं और अपना वेट भी गेन नहीं करती हैं बल्कि लूज़ कर जाती हैं। इसलिए वैसे स्टार्ट में हम मछलियों को दिन में 3 टाइम भी देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती है मछली उसमें खुराक उनकी बढ़ जाती है, लेकिन टाइमिंग 2 टाइम में कर देते हैं। और आजकल सर्दियाँ इस वजह से सिर्फ 1 टाइम दी जा रही है मछली को खुराक, और वो देखें वो भी सही से नहीं खा रही, खुराक एज इट इज़ पड़ी हुई है इसके अंदर ही। हमने ये तिलापिया कल्चर किया है। तिलापिया मछली होती है, ये कम वक्त में तैयार हो जाती है, 6 से 7 माह में ये खाने के काबिल हो जाती है, अपना वज़न 600-700 ग्राम ये कर जाती है। इसलिए इसकी फीड अलग होती है, बाकी मछलियाँ जो हैं उनको उनके हिसाब से फीड दी जाती है।